ब्लड ग्रुप्स। स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप्स। तो देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स। अच्छा, ब्लड ग्रुप्स को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ब्लड की नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज दे देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए, जब भी कभी ब्लड की बात आएगी तो कुछ जनरल पॉइंट्स बनते हैं ब्लड से, कि ब्लड है क्या, आखिर ब्लड है क्या, व्हाट इज ब्लड। तो इसका आंसर होगा कि ब्लड इज अ टिश्यू। एक ऊतक है ब्लड, ऊतक। अब क्वेश्चन है कि किस टाइप का टिश्यू है, तो इसका आंसर होगा ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में कहेंगे तरल संयोजी ऊतक। यानी इसकी जो सेल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं और वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा गया। इसके अलावा एक जनरल क्वेश्चन बनता है कि ब्लड की पीएच वैल्यू बताइए। पीएच वैल्यू, तो इसका आंसर होगा 7.4, जनरल है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि जो हमारा ब्लड है वो कैसा है, एसिड है या बेस है। हिंदी में कहूँ मैं तो अम्ल है या क्षार है। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें कैसे डिसाइड होंगी, तो ये डिपेंड करता है हमारी पीएच वैल्यू पर। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी तो वो चीज़ बेस कहलाएगी। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होगी तो वही चीज़ एसिड कहलाएगी। तो हमारी जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है, यानी कि 7 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारा जो ब्लड है वो स्लाइटली बेसिक होता है, यानी कि हल्का क्षारीय। ये ब्लड था। इसके अलावा कंपोजिशन से क्वेश्चन आता है कि कंपोजिशंस क्या होती है ब्लड की हमारी, संगठन्स क्या होते हैं। संगठन का मतलब है किन किन चीज़ों से मिलकर वो बना है। तो सबसे पहला यहाँ पे आंसर है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल्स या कार्पासेल्स कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्लाज्मा के लिए अगर मैं बात करूँ तो कितने परसेंटेज है एंड ब्लड सेल्स कितने परसेंटेज होती हैं ब्लड के अंदर, तो प्लाज्मा की बात हो रही है तो 55 से 60% तक जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है, और 45 से 50% तक हमारा ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ब्लड सेल्स की मैं बात करूं, यहाँ पे देख लीजिए, ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। हमने 8th या 9th में ये चीज़ पढ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप्स को जानने से पहले ब्लड जानना है, इसलिए ये चीज़ हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों सेल्स मिलकर हमारी बनाती हैं ब्लड सेल्स, और इसमें जब प्लाज्मा ऐड करेंगे तो बनता है हमारा पूरा का पूरा ब्लड। तो ये था ब्लड का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ब्लड ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ध्यान आता है 1900 का। 1900 सन में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। होता क्या था, रुधिर वर्गों की, ब्लड ग्रुप्स की खोज कैसे हुई, इसके बारे में अगर जानकारी देखें तो मिलता है कि जब भी किसी को ब्लड डोनेट किया जाता था, एक दूसरे को ब्लड किसी का दिया जाता था, तो उनके ब्लड में क्लॉटिंग होने लगती थी और वो इंसान मर जाता था। तो इसके आधार पर ये चेक किया गया कि ब्लड के किसी का ब्लड डोनेट करने के बाद ऐसा क्यों होता है। तो उसके ही आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की और हमें ये बताया कि जो ब्लड के ग्रुप्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ब्लड के ग्रुप्स 4 होते हैं, 4। अब देखिए यहाँ पे कि जब भी कोई
घटना होती है, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई घटना होती है तो उसके पीछे एक कारण होता है। तो वैसे ही जब इनसे इनकी घटना का कारण पूछा गया, इनसे इनके आंसर का कारण पूछा गया कि किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो 4 होते हैं, तो उनका आंसर इन्होंने दिया कि हमारे ब्लड के अंदर 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक का नाम है एंटीजन और दूसरी का नाम है एंटीबॉडी। ये 2 प्रोटीन के आधार पर उन्होंने हमें ये बताया कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इन्होंने एक जनरल सा चार्ट दिया हमें जहां पर ये बताया कि किस ब्लड में कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे, उससे पहले इन्होंने एक चीज और बताई हमें। क्या बताया कि जो एंटीजन होता है, एंटीजन वो 2 प्रकार का होता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। जो एंटीबॉडी होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि एंटीजन ब्लड के अंदर किस जगह पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा हमारे आरबीसी की सेल वॉल में, सेल वॉल। और अगर पूछा जाए कि एंटीबॉडी नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा प्लाज्मा में। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक चार्ट दिया, चार्ट देखते हैं यहाँ पे। देखिए, इन्होंने बताया कि ए ब्लड ग्रुप वो ब्लड ग्रुप होगा जब उस ब्लड ग्रुप के अंदर, उस इंसान के अंदर एंटीजन में ए, ये वाला ए, और एंटीबॉडी में ये वाली बी मिले, तो वो ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए। फिर इन्होंने कहा बी ब्लड ग्रुप वो ब्लड ग्रुप होगा जिसमें एंटीजन ये वाली बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए। फिर इन्होंने कहा कि ए बी ब्लड ग्रुप वो ब्लड ग्रुप होगा जिसमें दोनों ही प्रकार के एंटीजन ए भी और बी भी, और लेकिन किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी इन दोनों में से ना हो। नेक्स्ट देखिए, ओ ब्लड ग्रुप वो ब्लड ग्रुप होगा जिसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं, लेकिन दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाए। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और इन्होंने कारण दिया एंटीजन और एंटीबॉडी का। इस तरीके से इन्होंने 4 बताए, और जो सन बात थी वो थी 1900 की। किस सन में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया, तो 1900 में एक्सप्लेन किया। इसके बाद क्या हुआ, जब लोगों को ब्लड दिया जाता था एक दूसरे का, तो दोबारा से कुछ केसेस आए जो लोगों की डेथ हो जाती थी। तो उसके आधार पर फिर से रिसर्च हुई और लोगों को ये पता चला कि फिर से कुछ ऐसा है ब्लड के अंदर जो अभी तक खोजा नहीं गया है। तो क्या हुआ, 1900 में जब इन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बताया कि ब्लड 4 प्रकार का होता है, तो उसी के साथ एक साइंटिस्ट और थे, 1940 में एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था वीनर। इन्होंने इन साइंटिस्ट के साथ मिलकर इनके प्रयोगों को, एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया और दुनिया को ये बताया कि जो ब्लड होता है वो 4 प्रकार का नहीं 8 प्रकार का होता है। अब फिर से वही चीज कि अगर इन्होंने ये चीज बोली थी कि ब्लड 4 प्रकार का होता है, तो इनसे कारण मांगा गया था। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, तो इनसे कारण मांगा गया था। तो इन्होंने कारण दिया था कि एंटीजन होता है और हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, और एंटीबॉडी होती है। तो वैसे ही जब इनसे इनका कारण मांगा गया, तो इन्होंने एक नई प्रोटीन का नाम बताया जिसका नाम था RH प्रोटीन। इसी RH प्रोटीन को RH फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और इसी RH फैक्टर को RH एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों चीजें एक ही है। तो इस वाली प्रोटीन को RH का नाम क्यों दिया गया,
इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो एक मॉन्की पर किए थे, बंदर के ब्लड के अंदर एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने क्या किया कि जो बंदर था उसकी आरबीसी की सेल वॉल में इन्होंने एक प्रोटीन देखी जिसका नाम इन्होंने RH फैक्टर रखा। एक प्रोटीन देखी जिसका नाम इन्होंने RH फैक्टर रखा। अब इन्होंने RH इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि वो बंदर जो था उसकी जो प्रजाति थी उसका नाम था रेहसस। वो बंदर की प्रजाति का नाम था रेहसस। इसकी वजह से यहाँ से इन्होंने RH वर्ड निकाल लिया और इस प्रोटीन का नाम क्या रख दिया? RH फैक्टर रख दिया। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या है कि जिस व्यक्ति के अंदर ये RH प्रोटीन पाई गई उसे कहा गया RH पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति के अंदर ये प्रोटीन नहीं पाई गई उसे कहा गया RH निगेटिव। फिर से देखेंगे, जिस व्यक्ति के अंदर ये प्रोटीन पाई गई उसे कहा गया RH पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति के अंदर ये प्रोटीन नहीं पाई गई उसे कहा गया RH निगेटिव। अब देखिए क्या हुआ यहाँ से, इन्होंने 4 को गलत ठहराकर 8 को कैसे बताया। तो इन्होंने RH पॉजिटिव और निगेटिव के लिए एक चार्ट दिया। इन्होंने कहा कि जो ब्लड ग्रुप A था, B था और AB था और O था, उसमें A पॉजिटिव भी हो सकता है और A नेगेटिव भी हो सकता है। जो B था, B पॉजिटिव भी हो सकता है और B नेगेटिव भी हो सकता है। जो AB था उसमें AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव भी हो सकता है, और जो O था उसमें O पॉजिटिव और O नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो ब्लड ग्रुप 4 के 8 बन गए और इन्होंने अपनी बात को प्रूफ कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा 1900 में ये बात हुई, कार्ल लैंडस्टीनर ने, इन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप थे वो 4 थे, और यहाँ 1940 में वीनर ने इनको एक्सप्लेन किया और ब्लड ग्रुप की संख्या हो गई हमारी 8। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। देखिए अभी हमने बात की थी 1900 की, फिर हमने बात की 1940 की, अब हम बात कर रहे हैं 1951 की, 1951। तो सबसे पहले 1900 में हमें पता चल गया कि ब्लड ग्रुप से थे वो 4 थे। 1940 में हमें पता चला कि ब्लड ग्रुप की संख्या 8 हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर। नेक्स्ट 1951 का कंसेप्ट ये है, 1951 की स्टोरी ये है कि एक बंबई के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाई.एम. बेंडे। वाई.एम. बेंडे, इन्होंने क्या एक लॉजिक दिया, अपनी बात को एक्सप्लेन किया, और उसके पीछे का लॉजिक क्या दिया। वाई.एम. बेंडे ने कहा कि हमारे आरबीसी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम का नाम होता है H एंजाइम। ब्लड के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है H एंजाइम। तो इन्होंने कंसेप्ट क्या दिया, इन्होंने कहा कि जो एंटीजन है, जब एंटीजन A कन्वर्ट हो जाए H एंजाइम में, H एंजाइम कन्वर्ट हो जाए एंटीजन A में, तो वो ब्लड ग्रुप बन जाता है A। जब H एंजाइम कन्वर्ट हो जाए एंटीजन B में, तो वो ब्लड ग्रुप बन जाता है B। जब H एंजाइम कन्वर्ट हो जाए एंटीजन A और B दोनों में,
तो वो ब्लड ग्रुप बन जाता है AB ब्लड ग्रुप। और जब H एंजाइम कन्वर्ट ना हो तो वो ब्लड ग्रुप बन जाता है O। और जब ये H एंजाइम खुद ही एब्सेंट हो तो वो ब्लड ग्रुप बन जाता है BBG। BBG का क्या मतलब है यहाँ पे देखेंगे। BBG का क्या मतलब है, फुल फॉर्म देखिए। BBG का फुल फॉर्म है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों नाम इसका रखा गया? क्योंकि अभी जस्ट मैंने पहले लॉजिक दिया आपको कि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया, जिन्होंने ये क्लियर किया, जिन्होंने ये लॉजिक दिया, वो बॉम्बे के रहने वाले थे। और जब बॉम्बे के रहने वाले थे तो इनको ऑनर के लिए, इनके सम्मान के लिए इन्होंने जिस चीज की खोज की उसको इन्हीं के नाम पर ये दे दिया गया BBG, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में और O में सिर्फ इतना सा फर्क है, कभी कभी क्या होता है कि पता ही नहीं चलता लोगों को कि उनका ब्लड ग्रुप O है या BBG है। बस फर्क इतना होता है कि H एंजाइम जब कन्वर्ट ना हो किसी भी एंटीजन में, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली एंटीजन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो था O। और जब H एंजाइम खुद ही एब्सेंट था तो कन्वर्ट कैसे होगा जब खुद ही एब्सेंट है? तो जब खुद ही एब्सेंट हो तो वो ब्लड ग्रुप कहलाएगा BBG, बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, 1900 में देखा, 1940 का केस देखा और 1951 का केस देखा। तो इस तरीके से हमें ये डिसाइड किया कि हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे सकता है। ये 2 चार्ट और हम आज देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं डोनर की और रिसीवर की, डोनर एंड रिसेप्टर, तो मैं बता सकती हूं यहां पे कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है वो अपना ब्लड सिर्फ A और AB वाले को ही दे सकता है। जिस व्यक्ति का ब्लड B है वो सिर्फ और सिर्फ B और AB वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही अपना ब्लड दे सकता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB है वो सिर्फ और सिर्फ AB वाले को ही अपना ब्लड दे सकता है। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O है वो चारों को, सबको अपना ब्लड दे सकता है। तो इस तरीके से अगर हमारा क्वेश्चन ये बने कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर, तो हम कहेंगे कि सर्वदाता हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो O है, क्योंकि O सबको दे सकता है। इसी तरह रिसेप्टर और डोनर का चार्ट देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे कि अगर A होगा तो किस किस लोगों के, किस किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों से वो ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। तो A और O वाले से ले सकता है, B और O वाले से ले सकता है, AB चारों से ले सकता है और O सिर्फ अपने आप से ही ले सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि जो O है वो चारों को दे सकता है, इसीलिए हमने लिखा इसको यहाँ पे सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब है यूनिवर्सल डोनर। और यहाँ पे देखिए AB की बात करी है हमने, तो AB यहाँ पे हो जाएगा यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी कि हिंदी में मैं कहूंगी तो सर्वग्राही। सर्वग्राही AB और सर्वदाता O। तो इस तरीके से हमने आज ब्लड ग्रुप्स देखे। ठीक है, थैंक यू।